नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्यूरोक्रेसी को कड़ा संदेश दिया था। सीएम ने कहा था कि जनता से बदतमीजी की तो आपकी खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आम जनता से अभद्रता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यकर्ता तो ठीक है, आम जनता से भी अगर कोई प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार जनता की सरकार है, जनता के बीच से चुनकर आई हुई सरकार है। जनता का सम्मान हमारा दायित्व है। ये कड़ा संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्यूरोक्रेसी को यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को दिया था। लेकिन सवाल है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता से अभद्रता करने पर उतारू हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री अपने ही नेताओं पर लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि ऐसा ही एक मामला शिवपुरी से सामने आया है, जहां पर शिवपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग और उसके पति सुजीत गर्ग ने पानी की समस्या लेकर आए शहर के लोगों से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष के पार्षदों से भी बहसबाजी की है, बदतमीजी की है। दरअसल शिवपुर शहर में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। शहरवासी लंबे समय से जल संकट से परेशान हैं। लोग अब जब नगर पालिका परिषद में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे तो वार्ड वासियों के साथ शिवपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग और उसके पति सुजीत गर्ग ने अभद्रता की, वो अभद्रता पर उतारू हो गए। साथ ही विपक्षी पार्षदों से भी उन्होंने जमकर बहसबाजी की है, नोकझोंक हुई है और यह पूरा घटनाक्रम नगर पालिका अध्यक्ष के चैम्बर में हुआ है। बता दें कि वार्ड 15 की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर वहां पर पहुंची थी। पानी नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर कि वो अपनी समस्या सुनाने गई थी, जिनकी फरियाद सुनने की बजाय नगर पालिका अध्यक्ष धमकी भरे लहजे में बात करती हुई नजर आई हैं। सबसे पहले तो हम वो बयान सुनते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कि मिथिलेश सुमन जो वार्डवासी है उन्होंने क्या कहा। थोड़ा बाढ़ पानी की समस्या 2-2 महीना हो गया हमको। मोटर बिल्कुल पानी दे मोटर चलाओ तो मोटर से तो पानी नहीं खींचो, तुरंत पानी खींचती है। अब पानी की समस्या 1 महीना 1.5 महीना हो गया। 10 रुपए बाहर निकाल जाओ, मांग पूरी होगी तो क्या करेंगे? पाइप का कार्य करेंगे और बोर कराएंगे वो हमारा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पानी की समस्या को लेकर महिलाएं अपनी गुहार लगा रही है और यही समस्या लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष के चैम्बर में भी गई हुई थी। वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा है, पानी का संकट हो चला है। और देखिए, इसी बीच कुछ विपक्ष के पार्षद भी वहां पर गए थे। फरियाद सुनने की बजाय वो अभद्रता पर उतारू हो गई। इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी परमेश्वर सिंह, संवाददाता शिवपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्वदेश भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर, मैं आपसे पूरा मुद्दा समझना चाहूंगा कि पानी की समस्या को लेकर जब वार्डवासी नगर पालिका अध्यक्ष के पास में पहुंची तो दरअसल उनके चैम्बर में क्या हुआ था, कहां से ये बहसबाजी की शुरुआत हुई अभद्रता की? बताइए, क्या है पूरी खबर विस्तार से। आपको मैं बता दूं कि पूरा मामला जो अभी श्योपुर में जिले में भीषण गर्मी की वजह से लगातार कुछ वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। उसी समस्या को लेकर ये वार्डवासी वार्ड 15 और वार्ड 16 जो वहां पर वार्ड है उनकी महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों से नलकूप जो थे पुराने उनमें पानी कम हो जाने, ग्राउंड वाटर की कमी देखी गई थी और उसके बाद मोटर जो पानी नल में समय पर नहीं आ रहा था, या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है क्योंकि पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। उसी समस्या को लेकर ये महिलाएं वहां पर पहुंची थी। वो सभी गहमा गहमी नगर पालिका अध्यक्ष और विपक्षी पार्षदों के बीच चल रही थी। उसी बीच में महिलाएं पहुंची तो महिलाओं के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया और उनको झुझकारते हुए बाहर निकालने की चेतावनी और तमीज से बात करने और इस तरह की जो चेतावनी जो नगर पालिका अध्यक्षा है रेणु गर्ग उनके द्वारा कहा गया है। सब वीडियो में देखा गया है कि किस तरह से उनको धमकी भरे लहजे में उनसे बात की जा रही थी महिलाओं से और उनको बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन किस बात को लेकर के, देखिए जो चैम्बर में हुआ, ठीक है जो चैम्बर में हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, महिलाएं तो अपनी समस्या लेकर गई हुई थी, पानी का संकट है, जल संकट है, लेकिन जो वहां पर चैम्बर में होता है, जो बहसबाजी होती है, नोक-झोंक होती है और एक तरीके से ये देखें कि डराने धमकाने की बात भी वहां पर की जाती है, क्योंकि वो तस्वीर मैंने देखी है, वीडियो को सुना है मैंने। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यही होती है कि महिलाएं जो पानी की समस्या लेकर गई है उनकी समस्या सुनने की बजाय उनको धमका रही है मैडम। और दूसरा मामला यह कि वो जो महिलाएं जिस वार्ड से पहुंची है वो विपक्षी पार्षद के वार्ड की महिलाएं हैं। इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि हमें पक्ष के पार्षद या
अपने पार्टी के नेताओं के वार्डों में ही काम किया जाएगा, दूसरे जनता नहीं है या उन्होंने वोट नहीं दिया या उनके लिए जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि तो सबके लिए है, लेकिन उस साफ देखा गया है कि वहां पर दुर्व्यवहार की भावना, इसे अपन कह सकते हैं, कुल मिला के ये महिलाओं कहें के कि साथ बदतमीजी की गई है। पक्षपात यहाँ पर देखने को मिला है कि आपके पार्षद जहाँ पर बिल्कुल। हैं, जहाँ आपको वोट मिला है वहाँ आप विकास के काम करेंगे और जहाँ नहीं मिला है वहाँ पक्षपात करेंगे। स्वदेश भारद्वाज जी, मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूँगा। जिस प्रकार से परमेश्वर जी कह रहे हैं कि जब वहाँ पर महिलाएं गईं अपनी समस्या को सुनाने के लिए तो महिलाओं को ही सुना दिया गया, जबकि अध्यक्ष महोदया का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि जनता ने अध्यक्ष महोदया को उस कुर्सी पर ही इसलिए बिठाया गया है कि आप उनकी समस्या का निवारण करेंगे। लेकिन अगर आप ही उनको धमकाने लगेंगी तो जनता कहाँ जाएगी, किसके पास में जाएगी, उनकी समस्या का निवारण कौन करेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पूरा मामला है कल पूरा संज्ञान में आया है, देखने में काफ़ी आश्चर्य लगता है, क्योंकि जो अध्यक्ष है वो किसी सत्ता या विपक्ष के लिए नहीं है। अध्यक्ष समान जनता के लिए समान बराबर हक रखता है। और चाहे विपक्ष के वार्ड की जनता हो या सत्ता पक्ष के वार्ड की जनता हो, अध्यक्ष से कहने का हक सभी का है और सभी की मांग है कि अध्यक्ष से किसी भी विषय में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कल जो एक दृश्य देखने को मिला वाकई विचलित कर देने वाला है कि कोई भी जनता अगर अध्यक्ष से बात करने जाए तो वहां पर इस तरीके की जो हरकत हुई, ये समझिए कि बस हाथ पैर नहीं चले, बाकी मुंह बात से सारी बातें क्लियर हो गई कि सीधे लड़ने और झगड़ने के मामले में दोनों पक्ष और जनता आमने सामने थी। यहाँ विपक्षी दल के कुछ पार्षद भी थे जो अध्यक्ष से और अध्यक्ष पति से ये सवाल कर रहे थे कि अध्यक्ष पति यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। चलिए ये एक विषय मान लेते हैं कि अध्यक्ष पति वहाँ बैठे थे, लेकिन विपक्षी दल को सीधे पहले ये सवाल अध्यक्ष से करना था कि जो महिलाएं आई है वो जनता जो मांग कर रही है पहले उस पर विचार किया जाए, ना कि इस मसले पे बात की जाए कि अध्यक्ष पति यहाँ क्यों बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं तालमेल की दोनों पार्टियों की कमी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का उतारू है वो जल संकट की वजह से है, क्योंकि नहीं, वार्ड में अगर ये कुछ सवाल महीनों पूछ भी से लिया ही गया, ये जल देखिए संकट स्वदेश हुआ जी, है। स्वदेश जी, और अगर ये स्वदेश जी जी बिल्कुल ठीक है, अगर ये पूछ भी लिया गया कि यहाँ पर अध्यक्ष पति क्या कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं यहाँ पर, क्योंकि नपा चलाने का जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदया को दी है जनता ने, उनके पति को नहीं दी है। अगर ये सवाल किया भी जा रहा है तो क्या गलत है इसमें? आग बबूला तो नहीं होना चाहिए था ना कम से कम, क्योंकि पति ही आग बबूला हो गए और पीछे पीछे उनकी पत्नी आग बबूला हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अध्यक्ष पति अगर बैठे थे तो उन्हें साइलेंट बैठना था, हस्तक्षेप नहीं करना था नगर पालिका की किसी कार्रवाई में, और अगर कर भी रहे थे तो एक स्वाभाविक रूप से एक शांतिमय रूप से बातचीत होती है उस तरीके से बात करनी थी। लेकिन जो गर्मा गर्मी का एक देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि नगर पालिका आम जनता के लिए है, आम जनता की सेवा के लिए है, वार्ड की सेवाओं के लिए। अब जब जल संकट गहराया है तो नगर पालिका को इनकी समस्या हल कैसे हो। ठीक है स्वदेश जी, मैं आपके पास में वापस लौट के आऊंगा। सलाउद्दीन जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष है, सर आपका स्वागत करता हूं। सलाउद्दीन जी, दरअसल उस दिन चैम्बर में क्या हुआ था जब आपकी बहसबाजी हुई, नोक झोंक हुई, क्या कुछ मांगे थी आपकी, और जो अध्यक्ष महोदया के पति है वो आपसे किस बात को लेकर के बहसबाजी कर रही थी? सर हम जनता की मांग को लेके नगर पालिका में गए थे। जैसे पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, उस विषय में हम पूरे पार्षद और जनता हमारे साथ गई थी। तो हमने अध्यक्ष महोदय जी को बुलाया कि आप आइए और इनका निराकरण कीजिए। तो अध्यक्ष जी से हमारी डिस्कस चल रही थी, तो उनके अध्यक्ष पति बोल रहे हैं हमको कि आप बाहर जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा। नहीं, आप सुन रहे हैं? ये क्यों कहने लगे कि आप बाहर जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा? ये कहने का अधिकार उनको किसने दिया? क्योंकि जनता और प्रतिनिधि के बीच की बात थी, जनता के हकों की बात थी और जनता ने हक दिया है अध्यक्ष को कहने के लिए, तो ये कहना अध्यक्ष को ठीक है, लेकिन उनके पति किस लिहाज से ये कह रहे थे? सर वो यूं कहते हैं कि सरकार हमारी है, सारा काम हमारा है, अगर आप हमारा विरोध करोगे तो हम आपसे एफआईआर करवा देंगे, और आप हमारा विरोध ना करें और हम जनता के पानी की जो 3 महीने से किल्लत है बराबर शहर के अंदर, सफाई में पहले बाढ़ आ चुकी है तो नालों की सफाई नहीं करवाई जा रही, पानी है, पानी की 3 महीने से किल्लत बनी हुई है,
जनता बहुत ही परेशान है। अब उनकी अगर समस्या हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और वो तो अपना बाढ़ छोड़ के 28 लाख रुपए का बंगला बना के बाढ़ से निकल के यहाँ आ गया। अब इनके पास तो जनता आने से रही नहीं। हम तो बाढ़ में निवास करते हैं, जनता का काम करते हैं, तो जनता हमारे पास आती है तो हम अध्यक्ष से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मसला अध्यक्ष और जनता के बीच में था, यानी कि एक प्रतिनिधि और जनता के बीच में था। जनता अपनी समस्या सुनाने किसे जाए? एक जनप्रतिनिधि को नहीं जाए तो किसे जाए? लेकिन इस मसले में जो उनके पति की एंट्री हुई, उनको तो नहीं करना चाहिए था कम से कम, क्योंकि अगर कोई अपनी मांग मनवाने भी आया है और तरीके से बात भी कर रहा है तो उनकी बात को सुना जाए पहले तो। सर उनने क्या है कि उनने उसके इतना पावर हो गया कि उनके पति ने हमसे डायरेक्ट ये कहा कि हम नहीं करा रहे आपका काम, आप जाइए कहीं भी। तो अगर आप नहीं कराएंगे, ये तो धमकी भरा लहजा हो गया, नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? ये जिम्मेदारी आपको प्रशासन ने सौंपी है, जनता ने सौंपी है, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर इसी बात को लेके हमने उनसे कहा कि सर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो नहीं करते हम, आप हमारा विरोध करते हो। तो मैंने कहा सर विरोध तो करेंगे हम तुमसे दबेंगे नहीं, क्योंकि हम जनता का काम कर रहे हैं, हमारा निजी काम मत करिए आप। तो वो अध्यक्ष पति हमारे पार्षद से बोला कि जाओ आप बाहर निकलिए यहाँ से। तो मैंने कहा उनसे कि भाई ये पार्षद पति हैं तो आप भी तो अध्यक्ष पति हैं, आप भी बाहर जाइए यहाँ से। तो सर वो अंत संत बात करने लगा, अभद्रता बात करी उनने हमसे कहा बाहर जाइए। फिर वो जो महिला थी तो अध्यक्ष जी ने वो महिलाओं से की कि मेरे ऊपर चढ़ के आ जाते हो आप, पानी क्या यूं हाथ में रखा जो तुम्हें दे दूं, जाइए बाहर निकलिए। ये कोई तरीका है अध्यक्ष का, अध्यक्ष पति जी का? हमसे हमारे पार्षदों को वो धमकी देते हैं सरेआम, विरोध भी न करे। लेकिन सलाउद्दीन जी, क्या इस बात की आपने किसी से और शिकायत की है क्या, जिला कलेक्टर से या किसी और जनप्रतिनिधि से? जी सर एक रोज हम सुमेर सिंह पार्षद मेरा और मैं और 2-3 पार्षद और हम कलेक्टर साहब के समक्ष गए थे। तो वहाँ कलेक्टर साहब ने सीएमओ साहब को बुलाया था। हमने कहा कि हमारी जो बाड़ों में पुरानी मोटर है वो फेल हो चुकी है बोरिंग, तो आप उनको नहीं करवा दें या उनमें कुछ ऐसा करवा दें जो हमें पानी मिल सके। तो कलेक्टर साहब ने सीएमओ साहब को आदेशित किया था कि आप उनकी जो जल की समस्या है वो तत्काल इसका निराकरण करें। लेकिन सीएमओ साहब ने वहाँ तो हाँ भर ली कलेक्टर साहब के पास। यहाँ आके जब हमने उनसे कहा तो वो कहने लगे कि भाई अध्यक्ष ने मुझे मना किया है। और मैंने कहा तो अध्यक्ष ने मना कहा है और यूँ कि आप कौन होते हो, विपक्ष का काम हम नहीं करेंगे, आप कौन होते हो? आप तो यहाँ कल चले जाओगे, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, नगर पालिका मुझे चलानी है, कैसे करना है, सीएमओ से ऐसा बोला। तो हमारे वो काम नहीं हुए क्योंकि विपक्ष के मुझे काम नहीं करने कुल मिलाकर। चलिए ठीक है। परमेश्वर जी, जिस प्रकार से सलाउद्दीन जी ने कहा कि जब वो अपनी समस्या लेने के समस्या को लेकर के जब अध्यक्ष के पास में गए तो पहले तो जो अध्यक्ष के पति है उनको इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि ये मसला एक जनता का और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में था। क्योंकि जनता अगर अपनी मांग को लेकर गई भी है तो अध्यक्ष को क्या इससे, भाई जैसा नगर पालिका का जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से अध्यक्ष महोदय को वहाँ पर बिहेव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो रूल ही तोड़ दिया। अब जनता जाएगी कहाँ पर? परमेश्वर जी, तो बड़ा हुआ है कि रूल एंड रेगुलेशन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। बात यही है कि जब जनता पहुंचती है जनता की सुनवाई नहीं होती है। अब जनता के प्रतिनिधि पहुंचते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनसे भी कहा जाता है कि तुम भी बाहर निकलिए। दूसरी बात यह है कि अभी मीडिया, जब वहां पे मीडिया मौजूद थी तो ये मीडिया के बारे में खुले कैमरे पे ये कहा जा रहा था अध्यक्ष पति द्वारा और अध्यक्ष द्वारा कि तुम मीडिया को लेकर आ जाते हो अखबारों में और चैनलों पे छपने और चलने के लिए। मतलब काम नहीं करना है, सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं तो वाहवाही कैसे वाहवाही लूटिए, वाहवाही लूटिए लेकिन काम तो करिए। आप वाहवाही तभी लूट पाएंगे जब कोई काम करेंगे, जनता के काम ही नहीं होंगे तो वाहवाही कहाँ से लूट पाएंगे आप सुर्खियां लूट रहे हैं। कुल मिलाकर ये सुर्खियां इसलिए लूट रहे हैं कि कुछ भी उल्टे सीधे बयान दे दो या धुतकार दो या अभद्रता कर दो, मीडिया में आ जाएंगे। तो ये भी तो एक तरीका है आपका मीडिया में फेमस होने का।
वही बात उनको मीडिया वहां पे साथ में पहुंच के वो बात नहीं लगेगी। मतलब मीडिया से भी इतना परहेज है, ये सब समझ से बाहर है। अपत्ता तो वो कर ही रहे हैं, जनता ने उनको बिठाया है। लेकिन ठीक है, सलाउद्दीन जी तो ये भी कह रहे हैं ना, तो सेवा करिए। ठीक है, लेकिन सलाउद्दीन मीडिया पे भड़क रहे हैं, नेताओं पे भड़क रहे हैं, प्रतिपक्ष पे भड़क रहे हैं। हाँ, लेकिन सलाउद्दीन जी ये कह रहे हैं कि जब कलेक्टर के पास में भी हम गए तो कलेक्टर ने सीएमओ को वहां पर बुलाया, तो सीएमओ से भी ये कहा कि आप तो चले जाएंगे, हमको पालिका चलानी है, नगर पालिका हम चलाएंगे। जबकि चीफ जो अधिकारी रहते हैं उनसे तो ये नहीं कहना चाहिए था। परमेश्वर जी, परमेश्वर जी, का आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? सर मैं सवाल नहीं सुन पाया। मेरा सवाल ये था कि जैसा कि सलाउद्दीन जी ने कहा कि जब हम कलेक्टर के पास में गए तो कलेक्टर ने सीएमओ को बुलाया, जो कि चीफ अधिकारी रहते हैं नगर पालिका के, उनसे कहा गया कि आप तो चले जाएंगे, नगर पालिका हमको चलानी है। तो जब देखिए एक अधिकारी का ये हश्र है तो आम जनता का क्या हश्र होगा, ये तो तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। यही पूरे शहर, जो शहर नगर पालिका क्षेत्र है, उसकी स्थिति गंभीर है। सफाई नालों वार्ड की जो जैसे बनी उसके पहले सफाई का काम चल रहा है। उस जिले की सफाई के जो पार्षद है, जो पार्टी के जो पार्षद है, जिनकी अभी हमें जिनके अध्यक्ष हैं ये, उन वार्डों में काम चल रहा है। विपक्षी पार्षद इस मुद्दे को भी तो उठाने के लिए पहुंचे थे। नहीं ठीक है, और अगर उठाने के लिए पहुंचे ठीक है, बारिश से पहले अगर नालों की सफाई नहीं होगी तो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। कि बारिश के समय में जो बस्तियों में पानी भर जाता है, लोग बाढ़ का सामना देख करते हैं, लोगों का नुकसान होता है। लोगों का नुकसान तो ठीक है, लेकिन सरकार का भी तो नुकसान ही होता है ना, प्रशासन का भी तो नुकसान ही होता है उसमें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बाढ़ यहाँ पर श्योपुर जिले में आई थी। श्योपुर जो उसमें डूब गया था, उस बार सबक नहीं लिया है, वो स्थितियां इस बार बनी हुई है। श्योपुर कलेक्टर के दबाव के कारण थोड़ा बहुत अभी सफाई का काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं तो ये तो सो ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये दरअसल ये काम तो नगर पालिका का ही था, नगर पालिका का ही काम था ये तो, जो कलेक्टर करवा रहे हैं। ठीक है, महावीर सुमन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, पार्षद प्रतिनिधि है। महावीर जी, स्वागत करता हूँ देश न्यूज पर। महावीर जी, जो किस्सा हम सुन पा रहे हैं आपके श्योपुर का, कि जिस प्रकार से एक नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों को धमकाया, जो विपक्ष के पार्षद है, जनता को धमकाया, बाहर जाने को कहा। अगर जनता का काम ही आप नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो फिर आप अध्यक्ष किस काम के? क्या कहेंगे आप? महावीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी महावीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि एक अध्यक्ष क्या जनता से इस प्रकार से बात कर सकता है, जबकि नगर पालिका के अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि कोई भी अगर जनता उनके पास में जाए तो उनकी समस्या का निवारण करे। क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष जी यहाँ पे मनमानी चला रहे हैं, किसी भी जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो जनता पूरी परेशान है, अपनी मनमानी को चला रहे हैं, और पार्षदों के बीच में भेदभावता हमें दिख रहा है। जैसे विपक्ष के जो भी पार्षद है उनके कामों में रुकावट लगातार कर रहे हैं, और जैसे कोई कर्मचारी उनके रहते हैं हाँ। तो कर्मचारियों से बोल देते हैं कि इनका कौन मत उठाओ, इनका काम नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से भेदभाव के जरिए से अध्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन ये भेदभाव क्यों? ठीक है महावीर जी, ये भेदभाव क्यों आखिर ये भेदभाव किया जा रहा है विपक्षी पार्षदों से और सत्ता पक्ष के पार्षदों से? अगर जनता ने आपको चुना है तो आपको तो सभी को एक समान देखना है, क्योंकि ये भेदभाव तो हमारा कानून भी नहीं करता है, शासन प्रशासन सरकारें नहीं करती है, तो आप तो कुछ भी नहीं है। लगता है महावीर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ठीक है महावीर जी, ठीक है, आपका स्वागत है। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। अध्यक्ष जी का कहना है कि जैसे कोई भी वो काम करें उसमें आपत्ति ना लगाए, किसी भी चीज में भ्रष्टाचारी में उनका नाम आता है, हम उजागर करते हैं तो उसको ना करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो हमारा वार्डों का कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं करने दे रहे, ये उनका मानना है। तो आप ये काम नहीं करेंगे तो करेगा कौन फिर? ये सवाल तो ये है ना, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर आपको एक
जानकारी मिली होगी, हमने एक विधानसभा लगाई थी तो नगर पालिका का जो 28 लाख का इनने एक गार्डन को ध्वस्त करके 28 लाख का बंगला बना के उसमें अध्यक्ष महोदय रह रही है। उसकी आवाज हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता का पैसा है, जनता का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा। जबरदस्ती 28 लाख के बंगले में वो रह रही है, तो अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, ठीक है स्वदेश भारद्वाज जी, जैसा कि अब देखिए महावीर जी ने भी बताया, अब तो यहाँ पर मामला चल अचल संपत्ति का भी सामने आया है कि उनकी जो एकदम से संपत्ति में इजाफा हुआ, कैसे हुआ। उनका 28 लाख का बंगला, एक अध्यक्ष का, सैलरी कितनी होगी उनकी? देखिए मामला वो निजी संपत्ति का नहीं है, ये नगर पालिका के बजट का ही बंगला है। जो नगर पालिका का बजट था और अन्य इन्होंने जो कि उसमें रह पाए, जो नगर पालिका अध्यक्ष होगा वो उसमें रहेगा। ये नगर पालिका का ही बजट था जो बंगले में लगा दिया है। और एक विशेष बात मैं ये आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब कभी भी नगर पालिका का अगर चुनाव हो तो जो अब प्रक्रिया है पार्षदों द्वारा चुन के एक अध्यक्ष बनाया जाता है, इसको खत्म कर दी जाए और जनता द्वारा अध्यक्ष को चुना जाए। इससे क्या होगा, जनता अध्यक्ष से बात करती है, तैयार रहेगी और अध्यक्ष तैयार रहेंगे। नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकली स्वदेश जी वार्ड में पार्षदों से जनता बनती है। ठीक है स्वदेश जी, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? क्योंकि देखिए हमारी जो संसदीय प्रणाली है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो द्विसदनात्मक है। तो ये जो अध्यक्ष का इलेक्शन होता है ना, इनको तो पार्षद को ही चुनना पड़ता है। जैसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो विधायक दल का नेता पहले चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है, तो उनको भी तो विधायक चुनते हैं। जैसे विधायक को हम चुनते हैं वैसे विधायक सीएम को चुनते हैं। तो ये हमारी द्विसदनात्मक प्रणाली है, इसमें प्रैक्टिकली संभव है क्या ये? हाँ संभव है, क्योंकि पहले अध्यक्ष के लिए ही वोटिंग होती थी और पार्षदों के लिए अलग होती थी। तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत होगी ना, क्योंकि अगर ये व्यवस्था को बदलना है तो इसमें अमेंडमेंट की यानी कि संशोधन की जरूरत पड़ेगी। स्वदेश जी में आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। अंतिम टिप्पणी परमेश्वर जी आप ही से ले लेता हूं, क्या ये संभव है कि अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करे? लेकिन ये राज्य स्तर पर संभव है, ना कि अपने जिला स्तर पर। पहले ना, लेकिन अब भाजपा सरकार चल दिया है और उसको फायदा कम नुकसान जनता का ज्यादा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा मामला इसमें खरीद फरोख्त का भी सामने आता है। अभी जो ये अभी नगर पालिका के जो अध्यक्ष है, कई कांग्रेस में हुआ करती थी, इन्होंने पाला और लोगों का आरोप है कि पैसे की दम पर अध्यक्ष बन गई है। इस तरह जिलों में देखने को मिले हैं। चलिए ठीक है, डायरेक्ट जो जनता के द्वारा अगर चुना जाए तो वो जनता के टच में भी रहता है। ठीक है परमेश्वर जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस मुद्दे पर बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ये श्योपुर से मामला सामने आया, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष ने जनताओं से और पार्षदों से भी यहाँ पर बदतमीजी की है। बता दें कि पानी की फरियाद को लेकर कि जब विपक्षी पार्षद और वहाँ के वार्डवासी नगरवासी अध्यक्ष के पास में पहुँचे तो उनकी फरियाद सुनने की बजाय वो उन पर ही भड़क गई और बहसबाजी करने लगी। चैम्बर से बाहर जाने को कहा गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर एक जनप्रतिनिधि वार्डवासी या आवाम की समस्या का हल नहीं करेगा तो उनके हल कौन निकालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बनी रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।